भारत के महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 11 सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासम्मेलन में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृत्व शैली के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्यों में थे। रामकृष्ण जी बचपन से ही एक पहुँचे हुए सिद्ध थे। स्वामी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति पवित्र ढंग से जीवन निर्वाह करता है, उसी के लिए अच्छी एकाग्रता संभव है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने देह त्याग किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। आज यहाँ हम स्वामी विवेकानंद के उस पत्र की चर्चा करेंगे जो उन्होंने 23 जून 1894 को अमेरिका के शिकागो शहर से मैसूर के महाराजा को लिखा था। इससे हम पत्र लेखन की कला को जानेंगे। महापुरुषों के पत्र किसी भी युग में प्रासंगिक होते हैं। ये पत्र व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, तब उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को पत्र के माध्यम से शिक्षा दी थी, जो बाद में पिता के पत्र पुत्री के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। आज हम जिस पत्र की चर्चा करने जा रहे हैं, उसे विवेकानंद ने आज से 117 साल पहले लिखा था, परंतु उसकी विषय वस्तु अथवा उसकी भावनाएं आज भी वैसी की वैसी ही हैं। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, महाराज, श्री नारायण आपका और आपके कुटुंब का मंगल करे। आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना संभव हुआ। यहाँ आने के बाद से यहाँ के लोग मुझे खूब जान गए हैं। यहाँ के अतिथिपरायण अधिवासियों ने मेरा खूब स्वागत सत्कार किया है। महाराज, आप नहीं जान सकेंगे कि यह देश कितना अद्भुत है और यहाँ की जाति कितनी अद्भुत है। कोई जाति अपने दैनिक काम में इतने कलपुर्जों का इस्तेमाल करती है जितने कि यहाँ के लोग। यहाँ केवल मशीनें ही मशीनें हैं, कल ही कल है। फिर देखिए, ये लोग संसार की सारी लोक संख्या के सामने 5% मात्र हैं, तो भी संसार के कुल धन के 6ठे भाग के ये मालिक हैं। इनके धन तथा विलास की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है, पर फिर भी यहाँ सभी चीज़ें बहुत महंगी हैं। मजदूरों का मेहनताना बहुत ज़्यादा है और यहाँ मजदूर और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष सदैव चलता रहता है। अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उतने और किसी देश की महिलाओं को नहीं हैं। यहाँ शिक्षित महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, फिर भी उच्च पदों पर पुरुष ही आसीन हैं। पाश्चात्यवासी हमारे जाति भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करें, पर यहाँ जो एक बहुत बड़ा भेद है, वह है अर्थगत भेद। अमीर और गरीब का संघर्ष यहाँ निरंतर चलता रहता है। अमेरिका निवासी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान डॉलर कुछ भी कर सकता है। संसार के अन्य किसी देश में इतने कानून नहीं हैं जितने कि अमेरिका में हैं, परंतु यहाँ लोग कानून की जितनी कम परवाह करते हैं, उतनी और किसी देश के लोग नहीं करते। सब ओर से देखने पर हमारे गरीब हिंदू लोग किसी भी पाश्चात्य देशवासी से लाखों गुने अधिक नीतिपरायण हैं। धर्म के विषय में यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैं या हठी। विचारशील लोग अपने कुसंस्कारपूर्ण धर्म से ऊब गए हैं और नए प्रकाश के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात विवेकानंद ने उस जमाने में कही जबकि भारत गुलामी की अवस्था में था, और अपने देश के गरीबों को उन्होंने अधिक नीतिपरायण बताया। और वे कहते हैं कि महाराज, आप बिना देखे यह नहीं समझ सकेंगे कि ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा सा कण किस चाव से ग्रहण करते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो बार बार आक्रमण कर रहा है, उससे लोहा लेने में वेद ही समर्थ हैं, और वे ही धर्म के साथ विज्ञान का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक श्रेष्ठ पदार्थ होना,
अनंत नरक का होना, ये सब जो इन लोगों के मत हैं, उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी ऊब गया है और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व तथा परमात्मा की हमारी आत्मा में अवस्थिति संबंधी वेदों से उदात्त भावों को वे किसी न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि विज्ञान ने धर्म पर आक्रमण किया, उसको इस रूप में लेना चाहिए कि दुनिया के प्रायः सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है, लेकिन विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। तो यह जो विज्ञान का चमत्कार हुआ, उसने धर्म ग्रंथों की अवधारणा को पलट कर रख दिया। और यहाँ जो एक बात देखने की है कि धर्म और विज्ञान का समन्वय करने की बात स्वामी विवेकानंद ने कही। धर्म पर आक्रमण और विज्ञान आगे दौड़ा जा रहा है, तो धर्म को भी अपनी गति विज्ञान के समान ही रखनी होगी। 50 वर्ष के भीतर ही संसार के सारे शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि दोनों के अनादित्व पर विचार करने लगेंगे और ईश्वर को हमारी आत्मा का श्रेष्ठतम रूप मानने लगेंगे, जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे हैं। अभी से ही उनके विद्वान पादरियों ने बाइबल की वैसी ही व्याख्या करना आरंभ कर दिया है। मेरा सिद्धांत यह है कि पश्चिम के लोगों को और भी अधिक धार्मिक शिक्षा की ज़रूरत है और हमारे देश के लोगों को और भी अधिक भौतिक शिक्षा की आवश्यकता है। उनका निश्चित मानना था विवेकानंद जी का कि पश्चिम के देश जिस भोग विलास में डूबे हुए हैं, उनको अध्यात्म से परिचित होना जरूरी है, और हमारे देश के लोग जो उस समय गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उनको भौतिक संसाधनों को अपनाकर अपने को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की ज़रूरत उन्होंने प्रतिपादित की। स्वामी विवेकानंद आगे लिखते हैं कि भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ जनसाधारण की गरीबी है। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु हैं, पर उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब तो देवता हैं। अब ये एक खास बात विवेकानंद ने कही कि पश्चिम के गरीबों को उन्होंने निरे पशु बताया और हमारे देश के गरीबों को उन्होंने देवता बताया। इसका कारण यह है कि भारत देश में गरीबी तो रही, हमारे देश के बहुत विद्वान पुरुषों ने स्वैच्छिक गरीबी को अपनाया। यदि हम महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य को देखें तो वे यद्यपि कुरुवंश के गुरु थे, लेकिन वह इतने गरीब थे कि उनके घर में एक गाय भी नहीं थी, लेकिन विद्वत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जब जापान के एक व्यक्ति भारत में आए और वे यहाँ के गांव में गए तो गांव में देखा कि गरीबी है, लेकिन वहाँ के लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वह आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी गरीबी में भी कैसे हंसा जा सकता है। तो उन्होंने ये जाना कि भारत देश की आध्यात्मिक शक्ति ने ही इनकी गरीबी को भी ऊंचाई प्रदान कर रखी है। इसलिए विवेकानंद को कहना पड़ा कि भारत देश के गरीब देवता के समान है। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ के गरीबों का उत्थान करना ज़्यादा आसान है। अपने निम्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार उन्नति कर सकते हो। अभी ये लोग यह भाव खो बैठे हैं। हमारे जन सामान्य और देशी राजाओं के सम्मुख यह बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र पड़ा है। अब तक इस ओर कुछ काम नहीं हुआ। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं। अपने देश पर बाहर की 13 जातियों ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के साथ यहाँ के धन संपदा को वे हमेशा लूट कर बाहर ले जाते रहे हैं। और यहाँ के पंडितों ने जो गरीबों का शोषण चक्र चलाया, इससे यहाँ का जो जन सामान्य व्यक्ति है वह आत्मभाव खो बैठा है। विवेकानंद कहते हैं कि पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से उन्हें कुचलते रहे, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल गए हैं कि वे मनुष्य हैं। उनकी आंखें खोल देनी होंगी, बस फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। प्रत्येक जाति, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध करनी पड़ेगी। उनमें विचार पैदा कर दो, बस उन्हें उसी एक सहायता का प्रयोजन है और शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही आप हो जाएगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना, रवा बंध जाना तो प्रकृति के नियमों के अनुसार होगा। हमारा कर्तव्य है कि उनमें भावों का संचार कर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। भारतवर्ष में बस यही करना है। बहुत समय से यही विचार मेरे मन में काम कर रहा है। भारत में इसे मैं कार्य रूप में परिणत न कर सका और यही कारण था कि मैं इस देश में आया। गरीबों को शिक्षा देने में,
मुख्य बाधा यह है, मान लीजिए महाराज आपने हर गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी तो भी इससे कुछ काम न होगा, क्योंकि भारत में गरीबी ऐसी है कि लड़के पाठशाला में आने के बजाय खेत में अपने माता पिता को मदद देना या दूसरे किसी उपाय से रोटी कमाने का प्रयत्न करना अधिक महत्व मानते हैं, अधिक पसंद करते हैं। अच्छा, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास न जाए तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास आना चाहिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि जो शिक्षित लोग हैं उन्हें ही अशिक्षितों के पास जाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि वे भी मनुष्य हैं। हमारे देश में हजारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं जो गांव-गांव में धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ लोग सुनियंत्रित रूप से ऐहिक विषयों के भी शिक्षक बन जाएं, भौतिक विषयों के भी शिक्षक बन जाएं, तो गांव-गांव, घर-घर जाकर वे केवल धर्म शिक्षा ही नहीं देंगे बल्कि भौतिक शिक्षा भी दिया करेंगे। कल्पना कीजिए, उनमें से एक दो शाम को अपने साथ में मैजिक लैंटर्न, एक गोलक और कुछ नक्शे आदि लेकर गए। इसकी सहायता से वे अपढ़ लोगों को बहुत कुछ गणित, ज्योतिष और भूगोल सिखा दिया करेंगे। विभिन्न जातियों के संबंधों की कहानियां सुनाकर वे गरीबों को नाना प्रकार के समाचार दे सकते हैं। जितनी जानकारी वे गरीब जीवन भर पुस्तकें पढ़ने से न पा सकेंगे, उससे कहीं 100 गुनी अधिक वे इस तरह बातचीत द्वारा पा जाएंगे। इसके लिए नियंत्रित कार्यप्रणाली की आवश्यकता है जो पुनः धन पर निर्भर रहती है। इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत हैं, पर हाय वे निर्धन हैं। किसी पहिए को पहले पहल घुमाना कठिन होता है, पर एक बार गतिशील हुआ कि वह क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है। अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद जब मैंने धनिकों से कुछ भी सहायता न पाई, सहानुभूति न पाई, तब मैं महाराज की सहायता से इस दूर देश में आया। अमेरिका वासियों को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं कि भारत के गरीब जिए या मरे। अब ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि 117 साल बाद भी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हुआ है कि हम अमेरिका की सहायता से अपना कितना विकास करें, जबकि स्वामी विवेकानंद ने यह अध्ययन करके बताया कि अमेरिका के लोगों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि भारत के गरीब किस हाल में रहते हैं। लेकिन साथ ही विवेकानंद जी ने अपने पत्र में इस बात को भी रेखांकित किया कि हमारे अपने देशवासी सिवाय अपने स्वार्थ की बातों के और किसी विषय की चिंता नहीं करते। हे महामना राजन, यह जीवन क्षण स्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने के बराबर है। महाराज, आप जैसे एक उन्नत महामना देशी राजा भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और इस तरह भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा नाम छोड़ सकते हैं जो चिरकाल तक पूजित होता रहे। ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी सहानुभूति पैदा कर दे जो अज्ञता में गढ़े हुए दुख झेल रहे हैं। यही स्वामी विवेकानंद की प्रार्थना है। भवदीय विवेकानंद। अब इस पत्र को पढ़ने के बाद हम यदि 117 साल पहले की स्थिति और आज से उसकी तुलना करते हैं तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन हुआ है ऐसा दिखाई नहीं देता। यद्यपि जब हम लोगों ने आज़ादी हासिल की थी तब हमारा साक्षरता दर 18% के आसपास था। आज हम लोग 67% तक साक्षर हुए हैं। उस ज़माने में जब विवेकानंद ने अपनी ये बात कही लोगों को साक्षर करने की, उनको शिक्षित बनाने की, तब मुख्य बाधा वहाँ पर पैसे की थी और स्वामी विवेकानंद एक लक्ष्य लेकर गए थे कि अमेरिका जाकर के वे धन उपार्जन करेंगे और वहाँ से वे पैसा भारत भेजेंगे और यहाँ की गरीबी और शिक्षा को दूर करेंगे या शिक्षा का प्रकाश फैलाएंगे। और आज यदि हम उसको देखते हैं तो भारत में आज भी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गरीबी उसको दूर करने की ज़रूरत है। गरीबी अपने देश में जिस तेज़ी से फैली है और एक तरफ समृद्धि के पहाड़ खड़े हुए हैं, तो यह इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के भविष्य के लिए आवश्यक है कि हम यहाँ की गरीबी को अनेक प्रकार के रोजगारों को पैदा करके, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करके इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। और जो बात कही है विवेकानंद जी ने कि हमें
और अधिक भौतिक चीज़ों की और पश्चिम के देशों को और अधिक आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि हम जब भौतिक समृद्धि हासिल कर लेंगे तो हमारे यहाँ जो दिनानुदिन छोटे मोटे झगड़े हैं उनको दूर करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। यहाँ एक बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि स्वामी विवेकानंद ने जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था, तो उन्होंने जो उद्बोधन दिया बहनों और भाइयों, तो स्वामी विवेकानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जब उन्होंने अमेरिका में जाकर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का उच्चारण किया, तब जिस हाल में वो भाषण दे रहे थे वहाँ के सारे नर नारियों ने खड़े होकर के 5 मिनट तक ताली बजाकर उनका स्वागत किया था। और ऐसा ही एक प्रकरण और है कि विवेकानंद जब अमेरिका की सड़कों पर घूम रहे थे, तब एक महिला ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह आपने किस प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने देश की गरिमा का ख्याल रखकर कहा कि हमारे देश में व्यक्ति का चरित्र देखा जाता है, कपड़े नहीं। इतनी ऊंचाई विवेकानंद ने हमारे देश को दी और ऐसे समय दुनिया को भारत देश के ज्ञान से परिचित कराया, जबकि भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी चेतना, उसकी वेदांत की शक्ति, उपनिषदों की शक्ति को, तत्व ज्ञान को विश्व से परिचित कराने में स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब भी हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि उनका सारा साहित्य एक अभूतपूर्व शक्ति से भरा हुआ है, एक अभूतपूर्व ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। और इसी कारण से 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का यह दृढ़ विश्वास था कि आज की परिस्थितियों से वेद ही लोहा लेने में समर्थ हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी अपने पत्र में कि धर्म के साथ विज्ञान का सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अब यहाँ धर्म से आशय वास्तव में आध्यात्मिक तत्वों से है, जिसको सार्वत्रिक सत्य के नाम से जाना जा सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, ये सार्वत्रिक नियम हैं। यदि इनके साथ विज्ञान का सामंजस्य होगा तो ये पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर बनेगी। और यदि इनके साथ राजनीति का संबंध जुड़ेगा, विज्ञान के साथ अथवा धर्म के साथ राजनीति का संबंध जुड़ेगा, तो इस पृथ्वी का बचना मुश्किल है। विवेकानंद ने जो भाषण दिया था शिकागो की धर्म संसद में, उसमें उन्होंने कहा था कि यह पृथ्वी हिंसा से बार बार भरती रही है, अब इस हिंसा का नष्ट होने का समय आ गया है। यदि यह दानवी न होती तो पृथ्वी आज से कहीं और सुंदर हो गई होती। उसी धर्म संसद में उन्होंने सभी लोगों के सामने कहा कि मैं यह नहीं चाहता कि कोई ईसाई हिंदू हो जाए या हिंदू मुस्लिम हो जाए, बल्कि उनका मानना था कि उस परमपिता परमेश्वर के पास जाने के लिए ये अलग अलग रास्ते के रूप में हैं, न कि ये वास्तविक धर्म हैं। उन्होंने अपनी बात का समापन इस रूप में किया था कि आगे आने वाले समय में सभी धर्मों की पताका पर लिखा रहेगा कि समन्वय करो, संघर्ष मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि धर्म तो व्यक्तिगत होते हैं, इसका इस्तेमाल लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि जब उन्होंने अपना परिचय दिया विश्व धर्म संसद के प्रारंभ होने पर, तो उसमें उन्होंने कहीं ये उल्लेख नहीं किया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बल्कि उन्होंने अपनी बात इस ढंग से रखी कि उसको हम कभी भी परिचय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने जब अपना परिचय दिया तो कहा कि मैं सन्यासियों की सबसे प्राचीनतम परंपरा की ओर से उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मैं सब धर्मों की माता की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि जिस समय रोमन जाति के अत्याचारों से यहूदियों के मंदिरों को धूल दूषित किया जा रहा था, तब भारत देश ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। अपने यहाँ पर कुल मिलाकर के दुनिया के 8 धर्म मौजूद हैं और सारे धर्म के लोग एक दूसरे के साथ जिस ढंग से हिल मिल कर रहते हैं, विवेकानंद ने अपने भाषण में उन्हीं सिद्धांतों की पुनः पुनः स्थापना की। विवेकानंद जी का गीता पर कर्मवाद जो व्याख्या की है उनकी, वह दुनिया में श्रेष्ठ किस्म की व्याख्या मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने पत्र में एक बात रेखांकित की है कि भारत देश में गरीब घर का बच्चा पाठशाला जाने के बजाय खेतों में जाना पसंद करता है या अपने माता पिता की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करना पसंद करता है।
117 साल पहले जो स्थिति थी, कमोबेश आज भी ऐसी ही स्थिति के कई बार दर्शन होते हैं। यद्यपि कानून बना दिए गए हैं, उनको स्कूल अनिवार्य किया गया है, अनिवार्य स्कूली शिक्षा कानून लगा करके, और ये कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि यदि पहाड़ मोहम्मद के पास न आए तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना चाहिए। यदि हमारे देश के पढ़े लिखे युवा गरीबों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठा लें तो इस देश के जितने निरक्षर लोग हैं वो साक्षर हुए बिना नहीं रहेंगे। एक बात और उन्होंने कही कि अपने देश के जो एकनिष्ठ त्यागी साधु महात्मा हैं वे गांव-गांव धर्म की शिक्षा देने जाते हैं। यदि वे अपने साथ में आधुनिक साधनों को लेकर गांव में जाएंगे तो वे गरीब जिन्होंने उन आधुनिक साधनों को कभी देखा भी नहीं है उनकी जानकारी भी हासिल करेंगे, और जितना वे धर्म की शिक्षा पाते हैं उतनी ही वे भौतिक शिक्षा से भी अवगत हो जाएंगे। ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सूचना संचार क्रांति के युग में यदि हम अपने देश में साक्षरता को बढ़ाना चाहते हैं और कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा कि जो साधु महात्मा हैं वे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा में भी उतने ही पारंगत हों, उतने ही निष्णात हों, जिससे कि दूर दराज के कोने में बैठे हुए ग्रामीण जन भी आधुनिक संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन को समुन्नत कर सकें। ये बात विवेकानंद जी ने बहुत पहले कही, आज इसको अपनाने की ज़रूरत है। और साथ में एक बात और ध्यान में रखने की है कि भारत देश में कभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले को सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सुनने वाले को आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है। पश्चिम में तो वेल रेड कहा जाता है, लेकिन अपने देश में वेल लिसन कहा जाता है कि जो बहुत अच्छा सुनने वाला होगा, जो बहुत अच्छा श्रोता होगा, वह अपने जीवन को अधिक ज़्यादा उन्नत कर सकता है। तो विवेकानंद जी ने यह बात कही कि भाई जो गरीब हैं वे जितनी बातें पढ़ने के माध्यम से नहीं हासिल कर सकते उतनी दुनिया की बातें वे सुन करके जान सकेंगे। तो सुनने की कला का विकास अपने देश में होना बाकी है। विवेकानंद जी ने कहा कि जो एकनिष्ठ त्यागी साधु महात्मा हैं वे ग्रामीणों के बीच जाकर, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के भौतिक शिक्षा यदि उन्हें देंगे तो वे अपना जीवन स्तर भी सुधार पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी कर पाने में समर्थ होंगे। स्वामी विवेकानंद के इस पत्र को पढ़ने के बाद हमें यह जानकारी मिलती है कि यदि हम कहीं भ्रमण पर जा रहे हैं, यदि हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं, यदि हम कहीं शिक्षा लेने जा रहे हैं तो वहाँ हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ में स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र लेखन में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, जो उनकी विश्लेषणात्मक दृष्टि इसमें दिखाई देती है, उन्होंने जो दो देशों की तुलना प्रस्तुत की है और जैसी तुलना उन्होंने 117 साल पहले की थी वो आज भी अपने आप में प्रासंगिक बनी हुई है। हम यदि आज भी उस पत्र को पढ़ करके तुलना करेंगे तो कमोवेश वे ही सारी स्थितियाँ हमें समझ में आएंगी। इसलिए जो प्रारंभ में कहा था कि महापुरुषों के पत्र व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया में ऐसे पत्रों की संख्या बहुत है जब महापुरुषों ने लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है। ऐसे पत्रों का अध्ययन हमें समय समय पर करना चाहिए। और ऐसा पत्र हम लोगों ने देखा, स्वामी विवेकानंद जी ने मैसूर के महाराजा को लिखा, जिनकी कृपा से वे अमेरिका देश पहुँचे। वहाँ जाकर के उन्होंने धर्म संसद में भाषण दिया और भारतवर्ष का मान बढ़ाया। और साथ में उन्होंने वहाँ 3 साल रह करके लोगों के बीच जो प्रेम पाया, जो आदर पाया, वो अपने आप में बेमिसाल है। इस पत्र में जितनी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, खास करके महिलाओं को लेकर के उन्होंने जो बात कही कि अमेरिका की महिलाओं को बहुत अधिकार प्राप्त हैं, तो ये महिलाओं को अधिकार अपने देश में दिलाना आज भी बाकी है। यदि इस पत्र पर हम गहराई से चिंतन करेंगे तो इसकी एक एक पंक्ति में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है और उस एक पंक्ति को लेकर के हम जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। हम इस बात को भी समझ रहे हैं इस पत्र के माध्यम से कि अपनी बात दूसरों के सामने किस प्रकार से रखनी चाहिए। खास करके जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो एक के बाद एक किस रूप में आए और उसमें किन आदर युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस पत्र के माध्यम से हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है।